Good morning. Myself Dr. Rashmi Vohra, Manipal Hospital, Consultant IVF. तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्या कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, फीमेल्स में, मेल्स में, क्या प्रोसीजर्स होते हैं जो हम इनफर्टिलिटी में, ART में, IUI में करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वो है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। ये क्या होता है ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन? फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का मतलब है हम अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर रहे हैं। फीमेल्स के बीच में फर्टिलिटी कहाँ से आती है? एग्स से। और मेल्स में फर्टिलिटी कहाँ से आती है? स्पर्म से। तो अगर फीमेल्स में एग्स को प्रिजर्व किया जाए और मेल्स में स्पर्म्स को प्रिजर्व किया जाए, उसको हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बोलते हैं। स्पर्म प्रिजर्वेशन करना ज़्यादा आसान काम है एज़ कम्पेयर टू एग को प्रिजर्व करना। तो सबसे पहले हम ज़्यादा आसान बात करेंगे, जिसमें कि है स्पर्म प्रिजर्वेशन, जिसको हम सीमेन प्रिपरेशन कर या फिर ऐसे ही स्पर्म को डायरेक्टली हम उसको कर सकते हैं प्रिजर्व। तो क्या कंडीशंस होती हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है स्पर्म्स को प्रिजर्व करने की? जैसे कि कुछ एक ऐसी ऑक्यूपेशंस होती हैं जिसके अंदर कि धीरे धीरे स्पर्म्स कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को ज़्यादा रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट में रहना पड़ रहा है, जिसके बीच में ज़्यादा कारण है, जैसे रेडियोथेरेपी मिलना है पेशेंट को, कीमोथेरेपी मिलना है पेशेंट को, या फिर उसको कोई कैंसर है या कोई सर्जरी होना है जिसके बीच में कि उसकी टेस्टिकल्स को रिमूव करना है, या कोई भी ऐसी ड्रग पेशेंट ले रहा है जिससे कि जो हमारे स्पर्म्स हैं वो कम हो जाएं। तो इन कंडीशंस के बीच में हमें स्पर्म्स को प्रिजर्व पहले ही कर फर्टिलिटी को प्रिजर्व किया जा सकता है। और इन जैसी कुछ ऐसी ऑक्यूपेशंस भी होती हैं जिनके अंदर की स्पर्म के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट में काम करता है, या पेंटर्स हो गए जैसे, या कुछ भी ऐसी ऑक्यूपेशन जिनके अंदर की बहुत हीट एक्सपोजर होता है, उनमें भी स्पर्म्स जल्दी ख़त्म होने के चांस रहते हैं। तो उनके अंदर हम स्पर्म्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कैसे करना कैसे है स्पर्म प्रिजर्व? बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। जस्ट आपको एक बार हॉस्पिटल जाना है, कुछ एक फॉर्म्स भरने होते हैं और अपना जो सीमेन है वो प्रिजर्वेशन के लिए देना होता है। इसके लिए आपको चेक करना पड़ता है कि हॉस्पिटल के बीच में सीमेन बैंक है कि नहीं। उसके बाद हम आते हैं फीमेल फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए। फीमेल फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन में हमें क्या करना होता है? इसमें हम एग्स को प्रिजर्व करते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं जब हमें फर्टिलिटी प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है? मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, सोशल रीजंस भी हो सकते हैं। सोशल रीजंस का क्या मतलब है? जैसे एडवांस्ड एज। आजकल बिकॉज ऑफ करियर एडवांसेस औरतें लेट बच्चा करती हैं, क्योंकि शादियां लेट होती हैं तो लेट बच्चा करती हैं। तो इस केसेस में क्या होता है कि एग्स ओवर पहले ही टाइम से ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे एक तरह की करियर सफ़र करता है वुमेन का। तो हम क्या कर सकते हैं, जो गर्ल्स हैं जो कि प्लान कर रही हैं कि अभी उनको टाइमली मैरिज नहीं करनी है, व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन जस्ट गेट देयर एग्स प्रिजर्व्ड, एंड उसे हम कहते हैं सोशल क्रायो प्रिजर्वेशन, सोशल प्रिजर्वेशन ऑफ ओवरसाइट्स और सोशल ओवरसाइट प्रिजर्वेशन। तो ये बहुत एक सिंपल प्रोसीजर है। जैसे कि इसके बीच में भी क्या करना है, हमें आकर हॉस्पिटल आना होगा, एक बार डॉक्टर को मिलना होगा, और उसके बीच में आपके कुछ एक टेस्ट होंगे, और उसके बाद आपको कुछ एक 8-9 डेज़ आपको इंजेक्शन लगेंगे, और जिस दिन आपका एग रिट्रीव करने का दिन होगा उस दिन आपको एडमिट किया जाएगा और एनेस्थीसिया के अंडर आपके एग्स प्रिजर्व किए जाएंगे। तो इनफैक्ट ये प्रोसीजर ज़रूर 10-12 डेज़ का है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, जिसके कारण कि आपको एक इंडिपेंडेंस मिलेगी अपने करियर के लिए। इसीलिए ये चीज़ जो आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, हमारे पास मणिपाल हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है ये, लेकिन ये मेट्रोपॉलिटन्स में तो बहुत ही कॉमन होती जा रही है। ये एक वुमेन को एक इंडिपेंडेंस देती है अपनी लाइफ में जब वो चाहे बच्चा पैदा करने की। सिर्फ सोशल नहीं, और भी रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे किसी औरत को कोई कैंसर की प्रॉब्लम है, तो उसको कोई कीमोथेरेपी लगना है, तो कीमोथेरेपी से पहले हम उसके एग्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर उसको रेडियोथेरेपी लगना है तो भी सेम प्रोसीजर होता है एग्स को क्रायो प्रिजर्व करने का। और कभी कभी होता है जैसे कुछ डिजीज़ेस, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई, जैसे SLE, उसके अंदर कुछ एक ऐसी ड्रग्स लगती हैं जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड टाइप ड्रग्स, वो हमारे एग्स को पहले ही ख़त्म कर देती हैं टाइम से पहले। वो साइड इफ़ेक्ट होता है ड्रग्स का। तो ऐसे केसेस के बीच में भी हम एग्स का क्रायो प्रिजर्व करवा सकते हैं।
फिर कुछ कंडीशंस जैसे एंडोमेट्रियोसिस, उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, उस टाइम पर भी हमारे एग्स ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें भी हम पहले एग्स क्रायोप्रिजर्व करवा सकते हैं। तो इसी तरह कुछ एक घरों में क्या होता है कि जल्दी माहवारी बंद हो जाने की समस्या होती है, जैसे किसी सिस्टर के बीच में ऐसे हुआ या मदर के बीच में ऐसे हुआ, तो वो औरत ये कर सकती है कि अपने एग्स पहले ही क्रायोप्रिजर्व करवा दे, ताकि उसको अगर ये दिक्कत आती है जिसको हम प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसके पास ऑलरेडी उसके एग्स हों, जिससे कि वो लेटर ऑन जब भी उसका फिजिबल लगे या जब भी वो सोशली एक्सेप्टेबल लगे उसे, तब वो बेबी अपने अंदर रख सके। तो ये है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के ज़माने में, जबकि करियर सो मच हैज़ एडवांस्ड और हमारे पास टाइम नहीं है बेबी टाइमली करने का, तो इसलिए ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड वी शुड गो टू आवर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड कंसिडर अबाउट दिस। थैंक यू।